ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਅਨਦਰ ਵਲੌਗ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚੰਗੇ? चलो तुसी चंगे तो असी बहुत ही चंगे। आज मैं कोई अपनी डेली रूटीन आपको नहीं दिखाऊंगी। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जो कि मैं अपनी लाइफ में रेगुलर यूज़ करती हूँ और इसको यूज़ करके एक तो टाइम सेविंग हो जाती है, दूसरा मनी सेविंग हो जाती है, तीसरा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ को बदल देते हैं। और किचन में खासकर हम जब काम करते हैं तो इन चीज़ों को मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ। तो पहला टिप तो ये है कि जब भी हम सब्ज़ी वगैरह काटें तो उसको सीधा हमें स्लिप पर नहीं उसके छिलकों को फेंकना चाहिए, बल्कि उसके लिए हमें कोई भी डिब्बा या बर्तन लेना चाहिए और फिर उनमें पानी डालकर थोड़ी घंटों के लिए रख देना चाहिए और उसे प्लांट्स को दे देना चाहिए, जिससे अच्छे प्लांट ग्रो हो जाते हैं। सेकंड नंबर का टिप ये है कि हमारे सभी के घरों में सब्जियां और फ्रूट्स डेली आते हैं या यूज़ होते हैं या रखे जाते हैं, पर उसके ऊपर हमारे को थोड़ा सा मक्खी मच्छर आने का रहता है। इसलिए जिस बास्केट में रखते हैं तो एक कॉटन लेंगे, उसमें थोड़ा सा विनेगर, वाइट विनेगर लेंगे और उस बास्केट में जब हम लगाकर वो सारे फ्रूट्स और सब्जियां रखेंगे तो उन पर कीड़े मक्खी मकोड़े वगैरह नहीं आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा किचन में यूज़ होने वाला टिप है। तो अगले टिप पर हम आते हैं कि हमारे बहुत सारे पैन जब खाली हो जाते हैं तो उनके ये हम ढक्कन फेंक देते हैं, लेकिन इन्हें फेंकने से पहले आप अब इस टिप को अपना कर देखिए। जब भी हम रस्सी पर कपड़े सुखाते हैं तो हम इस पर क्लिप लगाते हैं ताकि कपड़े गिर ना जाएं। कभी कभी कपड़े ज़्यादा होते हैं और हमारे पास क्लिप्स कम होती हैं, तो इनको अब आप कपड़ों की क्लिप्स की जगह इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपका देखिए टाइम भी बच जाएगा कि इधर उधर ढूंढने से या मार्केट से लाने से बचेंगे और मनी भी सेविंग हो जाएगी। अगले टिप की ओर बढ़ते हैं। तो चाय पत्ती, चाय पत्ती हमारे घर हमेशा ही होती है और इसके साथ साथ माचिस भी हर घर में होती है। लेकिन क्या होता है कि बारिश का मौसम होता है या सर्दी का मौसम होता है तो हमारी ये जो माचिस होती हैं ये थोड़ी सिल जाती हैं, जो जलने में परेशानी होती है। तो अगर हम इसको चाय पत्ती के डिब्बे में कुछ इस तरीके से रख देते हैं तो ये सिलने से बच जाती है और मिल भी आसानी से जाती है। अगला टिप है कि हमारे घर शुगर चीनी यूज़ होती है और इसमें बहुत सारे कभी तो मकोड़े चढ़ जाते हैं और या हमारी चींटियाँ आ जाती हैं। आजकल ब्राउन चींटियाँ तो बहुत ही ज़्यादा आ रही हैं, तो इसलिए हम लोग इसमें 6-7 लौंग डाल देंगे तो हम देखेंगे इसमें किसी प्रकार की भी कोई भी चींटी वगैरह नहीं चढ़ेगी। तो जी, हर किचन की जान होती है चावल, लेकिन आजकल बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है। चावल अब प्लास्टिक के भी आने लग गए हैं, तो उसे चेक करने के लिए हमारे पास बहुत बढ़िया तरीका है। पानी का ग्लास लें और उसमें आप थोड़े थोड़े करके चावल डालें। अगर चावल नीचे बैठते जाएं तो इसका मतलब हमारे चावल प्योर हैं, और अगर ऊपर की ओर तैर जाएं तो समझिए हमारे चावल नकली हैं, प्लास्टिक के चावल हैं। देखिए ये हमारे बिल्कुल नीचे बैठ गए हैं, तल्ली में बैठे हैं। तो इस तरीके से पता चलता है कि मेरे जो चावल हैं ये बिल्कुल असली हैं। हम सभी की किचन में आमतौर पे कुछ इस तरीके से बर्तन होते हैं और बर्तनों को यूज़ करते करते देखिए वो पुराने भी हो जाते हैं और उनके जो ये होते हैं नट बोल्ट होते हैं थोड़े से ढीले भी हो जाते हैं। ये एक आम समस्या है हम लेडीज़ की। और देखिए बर्तन तो ख़राब होता नहीं है, तो हम क्या करते हैं उसको इतनी जल्दी फेंक भी नहीं सकते। तो इन पे जो हमारा जंग लग जाता है उसको दूर करने के लिए सबसे बड़ा उपाय ये है कि जब वो ढीले हो जाएं, एक तो उन्हें अच्छे तरीके से पहले पेचकस से हमें कस लेना चाहिए और फिर उसके बाद हमें किसी भी कलर का अपने नेल पेंट लगा देना चाहिए। इससे क्या होता है, एक तो वो देखने में सुंदर लगते हैं, दूसरा उसमें वो रस्ट से बच जाते हैं और उनकी लाइफ जो है काफ़ी बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से ये टिप काफ़ी सभी की फेवरेट टिप रहेगा, क्योंकि हम लेडीज़ के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि आए दिन हमारे ये नट घिस जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। तो ये कभी कभी तो धोते समय किचन में गिर भी जाते हैं सिंक में और उसके बाद हमें नहीं मिलते। तो इन चीज़ों का हमें खास ख्याल टाइम से ही रख लेना चाहिए, जिससे कि हमारा नुकसान भी ना हो, क्योंकि अगर एक नट गिर जाता है तो पूरा बर्तन ख़राब हो जाता है। फिर उसे मार्केट में ले जाना पड़ता है, उसको सही कराना पड़ता है और सही कराने और जाने और आने में ही काफ़ी टाइम हमारा लग जाता है। तो जी, अब आते हैं अगले टिप्स की ओर। ये भी है किचन से रिलेटेड। हम सभी लोग दिन में 2 या 3 बार आटा गूंथते हैं और हम लेडीज़ घर घर में भी कुछ ना कुछ रिंग पहने रखते हैं
और आटा उतारते समय हम कोशिश करते हैं कि वो हम रिंग उतार दें, और यही हमारी एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। जब हम रिंग उतार देते हैं तो हमारे घर जो भी होता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो हमारी रिंग पड़ी पड़ी क्या होता है, हम भूल भी अक्सर जाते हैं तो वो गायब हो जाती है, यानी कि बहुत सारा नुकसान। इसका बहुत ही ईजी तरीका है कि कुछ इस तरीके का पर्स सभी के घरों में होता होगा जिसमें ज्वेलरी आती है। आप इसकी बजाय अगर जिसके पास ये नहीं है वो आप घर में भी छोटी सी पॉकेट टाइप का सिल सकते हैं। तो डबल टेप ले लीजिए और उसको एक तरफ से आप उसकी पेस्ट जो होती है हटा दीजिए और चिपकने वाला साइड दीवार पे लगा दीजिए जहां आपको आसानी हो। दोनों तरफ का टेप जो है हटा के आप उसको दीवार से चिपका दें, तो बस उस पर्स को फिर आप उसमें चिपका दें। तो देखिए आपका पर्स बिल्कुल ही मजबूती से उसमें चिपक जाएगा। अगर इसमें 2 टेप लगाना चाहें तो 2 भी लगा सकते हैं। फिलहाल मेरा एक से ही काम चल गया है और मैं इसमें अब डाल दूंगी अपनी रिंग, क्योंकि मेरी ये बहुत बुरी आदत है और इस चक्कर में मैं बहुत ज़्यादा डांट भी खा चुकी हूँ। तो इस तरीके से हमारी बिल्कुल रिंग सेफ रहेंगी। तो जी अगले टिप की ओर चलते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि कढ़ी तो बहुत बनाते हैं। कढ़ी एक ऐसी चीज़ है जो सभी के घरों में बनती भी है और सभी को पसंद भी की जाती है। कढ़ी बनाते समय कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि कढ़ी उनकी फट गई है। तो कढ़ी क्यों फटती है इसका मैं आपको बहुत बड़ा आज रीज़न बता देती हूँ। बात तो है छोटी सी, लेकिन है रीज़न यही। खासकर जब भी हम कढ़ी बनाते हैं तो उसमें सारे मसाले डालें, लेकिन नमक ना डालें। नमक इसका हम लोग जब अध पकी कढ़ी हो जाती है तब डालें। एक बार ये ट्राई करके देखिए तो आपकी कढ़ी कभी भी नहीं फटेगी। अगली टिप की ओर आ जाते हैं कि अगर आपको प्लांट्स का शौक है और आप अपने घर में रखना चाहते हैं तो कोई ना कोई बॉटल आपके पास खाली, चाहे प्लास्टिक की होगी या कांच की होगी, उसको लें। और जैसे कि राखी का सीजन अभी अभी गया है तो सभी के घरों में काफ़ी सारी राखियां पड़ी होंगी, तो आप उस बॉटल के गले में कुछ इस तरीके से राखी को पहना दीजिए, तो ये बॉटल का एक ग्लू बंद नेकलेस टाइप का तैयार हो जाएगा। अगर आपके पास और भी तरीके की कोई खाली जिसका थोड़ा सा डिस्कलर हो गया है या जो आपके ड्रेसिंग में से आउट हो चुकी है ज्वेलरी, वो भी आप इसको पहना सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया सा शो पीस आपका दिखाई देगा, जो देखने में भी सुंदर लगेगा और सबको देख के भी अच्छा लगेगा कि ये लेडीज की गर्दन की तरह आपने उसको सजा दिया है। अगले टिप की ओर चलते हैं कि हम लोग अपने दूध की जब मलाई उतारते हैं तो फ्रिज में हमेशा उसको ढक कर रखना चाहिए, जिससे कि उसमें स्मेल नहीं आती है। कुछ दिनों की मलाई इकट्ठी जब करनी होती है तो उसको फ्रीज़र में अगर ढक के रखें तो काफ़ी टाइम तक वो फ्रेश रहती है। तो जब हम उसका मक्खन बनाने लगते हैं तो कुछ बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक तो मक्खन जब हम बनाएं तो हम लोग रूम टेम्परेचर पे ही बनाएं। अगर हम लोग बनाते हैं पूरा फ्रिज से निकाला हुआ उसी टाइम मलाई को तो बहुत टाइम लग जाता है। इसीलिए बनाने से आधे पौने घंटे पहले आप मलाई को बाहर निकाल के रख दे तो आपका जो मक्खन है 2-3 मिनट में ही निकल आता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसी मक्खन के बचे हुए दूध को आप उसमें थोड़ी सी दही या लस्सी या आप विनेगर या नींबू वगैरह डाल के आप उसका अच्छा खासा पनीर बना सकते हैं। ये घर का पनीर होगा और इससे आप मिठाई भी बना सकते हैं, जैसे कि रसगुल्ला बना सकते हैं, और या फिर आप इसको पनीर की जो भुर्जी होती है वो बना सकते हैं, या आप कच्चा पनीर भी खा सकते है। और उसके बाद जो इसका पानी बचता है वो आप स्ट्रीट डॉग को दे देंगे तो आपके कर्म भी अच्छे बन जाएंगे और चीज़ बहुत यूटिलाइज हो जाएगी और बेकार नहीं जाएगी। मैं तो फ़िलहाल अभी तक यही कर रही हूँ, पर इसके आगे भी और मैंने एक इसका जुगाड़ निकाला है। तो बस इसी के साथ करूँगी वीडियो का एंड। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।